मित्रों, राम राम। भारत माता की जय। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों, अभी आरएसएस चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी ने एक अपना वक्तव्य दिया कि हमारी संस्कृति पर भारी रूप से कुठाराघात किया जा रहा है, या अगर उनके शब्दों में कहूँ तो हमारी संस्कृति को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही बात है। और जिस प्रकार से अभी जब से ये इंडी नामक गठबंधन बना है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलियंस, है ना, डॉटेड इंडिया। तो अब मोदी साहब तो ठहरे मोदी साहब, तो वे इसको इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई की तरफ हो सकता है ले जाएं। और ऐसा होता है तो फिर इंडी खेमे के लिए तो बिल्कुल भी शुभ समाचार नहीं होगा। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारे देश को भारत से ही संबोधित करना सुनना चाहता है। और इसी में बात करूं अगर मैं, तो देखिए, कल के जो हम लोग का आपस में संवाद था उसमें एक बात में एक बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज, आई विल से, मैं तो उनको विव रिचर्ड्स के समतुल्य मानता हूं, हालांकि वे ओपनर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। अगर उनकी पिछले भी ट्वीट्स देखे जाएं तो काफी राष्ट्रवाद की भावना उसमें कूट कूट के भरी होती है। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की बीसीसीआई से कि जो आगामी वर्ल्ड कप है उसमें हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उस पर भारत लिखा हो इंडिया की जगह। तो बहुत ही एक अच्छी उन्होंने एडवाइस की, बहुत अच्छी सलाह दी। अब ये देखना है कि बीसीसीआई इस पर कितना अमल करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जैसा कि अपेक्षित है, अभी ये अपेक्षा ही की जा सकती है जब तक कि ये जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें एक्चुअली होना क्या है, किस लिए बुलाया गया है, यह मोदी जी पूरी तरह से क्लियर ना कर दें। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस संवाद में भी आप सबसे यही कहा था कि द मोस्ट मिस्टीरियस प्राइम मिनिस्टर आई हैव एवर सीन इज मिस्टर मोदी। तो मोदी साहब जब तक पूरी तरह से पत्ते खोलेंगे नहीं, तब तक तो सिर्फ कयास ही होगा। फिर भी हम आम जनों की तो अपेक्षा है कि वे हमारे देश को हैंस फोर्थ अपने बर्थडे गिफ्ट हम उनसे यही मांगते हैं कि वे हमारे देश का ऑफिशियली आधिकारिक तौर से भारत नाम कर दें। खैर साहब, इस बीच में बात करते साहब एक झिंगुर की। झिंगुर आई थिंक, मतलब आप कुछ ऐसा कह लीजिए, हम लोग तो उसे झिंगुर कहते हैं, बड़ी वैसी आवाज निकालता है, मतलब न्यूसेंस वॉइस। एक्चुअली आई एम नॉट, मुझे याद नहीं आ रहा है कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ ऐसा कह लीजिए कि कैटरपिलर टाइप का होता है, आवाज बहुत करता है। तो ऐसा झिंगुर एक पैदा हुआ जिसको अब संज्ञा भी मिल गई है कि दक्षिण का पप्पू। हाँ जी, उदयनिधि की मैं बात कर रहा हूं मैं। स्टालिन के बेटे हैं, है ना, स्टालिन द मास मर्डरर। खैर, तो भाई स्वाभाविक है कि हिटू वो भी फिर उस स्टालिन के ही कुछ नक्शे कदम पर चलते हुए हैज कॉल्ड फॉर जेनोसाइड। उनके भाषण से तो ऐसे ही साउंड किया कि वे हिंदूस का, सनातनियों का एक एराडिकेशन से मतलब क्या हुआ, यही ना हुआ कि वे ही इज कॉलिंग फॉर जेनोसाइड। खैर, अब इधर कुछ अधिकारियों ने और कुछ सेलिब्रिटीज ने भी शायद एक लेटर लिखा है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि सुओ मोटो लेते हुए एनएसए लगाया जाए, एनएसए या उसी के समतुल्य ही कोई ऐसी ही कड़ी कार्रवाई ओवरऑल उदयनिधि पर की जाए। अब देखना दिलचस्प रहेगा साहब, क्योंकि देखिए, एक यूट्यूबर थे, मनीष कश्यप नाम है शायद उनका। तो जिस प्रकार से उनके ऊपर आनन फानन में स्टालिन सरकार ने एनएसए लगाकर तमिलनाडु की जेल में बंद किया हुआ है,
तो देखिए, अगर आप बात करें तो कहीं न कहीं उदयनिधि भी कुछ ऐसी ही मतलब उससे भी कहीं घटिया बात उन्होंने कही है या की है। तो अ, जब हम लोग स्कूल में होते थे तो एक हम लोग को एक पढ़ाया जाता था, या आप सबको भी वही होगा, we the citizens of India are equal and has all the same rights as the fellow Indian citizens have, ऐसा करके कुछ एग्जैक्टली पूरा वो याद नहीं है मुझे, बट ऐसा करके कुछ पढ़ाया जाता था। तो सेम द लॉ शुड बी एप्लीकेबल ऑन उदयनिधि एज वेल। खैर साहब, अब ये तो बात देखिए, अब कुछ राजनीतिक रूप ले ली है, तो स्वाभाविक है कि Udayanidhi is having a bigger edge over मनीष द यूट्यूबर। तो ऐसी कोई कार्रवाई होगी, फिलहाल मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, बट लेट्स सी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो आदरणीय न्यायाधीश हैं वे इस पे संज्ञान लेते हैं, या उदयनिधि विल हैव ए बहुत सारी चीजें बोली नहीं जा सकती बोल नहीं पाता है व्यक्ति। अब सीएम के बेटे हैं, तमिलनाडु जैसे स्टेट के सीएम के बेटे हैं, तो हम बहुत ही कॉमन आदमियों से तो काफ़ी इज सो प्रिविलेज्ड। खैर एनीवे, तो साहब एक उदयनिधि ने आज एक बात की कि फिर से उन्होंने सनातनियों की जो जाति व्यवस्था जैसा कि बताई जाती है उस पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा कहना चाहिए कि हमारी जो महामहिम है परमादरणीय मुर्मू मैडम, तो उनको जो अभी नव निर्मित सदन है, संसद सदन है, उसमें उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। उसके इनॉग्रेशन पर, उसके श्री गणेश पर उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। तो उनका ये कहना था ओनली बिकॉज ऑफ हर कास्ट और सो उनको उस श्री गणेश में, संसद के श्री गणेश, नए संसद भवन के श्री गणेश में उनको नहीं बुलाया गया। शायद है कि उदयनिधि भूल गए कि हमारी जो महामहिम द्रौपदी मैडम हैं, वे स्टॉन्च हिंदू या सनातनी धर्म को की फॉलोवर हैं। अगर उनको कुछ वीडियोस अगर उन्होंने देखा होता हमारी आदरणीय महामहिम जी का, तो मैंने जो देखे थे तो वो शिवालय में साफ सफाई करती हुई और नंदी बाबा के कान में अपनी कोई मुराद कहती हुई भी मैंने देखा था उनको। और हाल ही में उन्होंने पुरी में भी दर्शन किया था जगन्नाथ स्वामी जी का। तो अगर उनको कहीं से भी, फिर वे जिन पदों पर रही हैं, राज्यपाल भी रही हैं, अगर उनको कभी भी ऐसा कुछ लगता कि इस सनातन धर्म में कुछ ऐसी ऊंच नीच या कुछ भी कह लीजिए कोई विसंगति है, तो क्या उनके जैसे फोरफादर्स, उदयनिधि के फोरफादर्स जो कभी हिंदू ही थे, अगर वे अपने रूट्स में जाएंगे तो कहीं न कहीं उनको सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ही अपने आप को पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये ओनली सनातन इज इंडिक रिलीजन, रेस्ट जितने भी हैं, फिर चाहे वो उनकी क्रिश्चियनिटी ही क्यों ना हो, ये सब फॉरेन रिलीजन्स हैं। कोई मिडिल ईस्ट से उत्पत्ति हुई किसी की, तो किसी की जेरूसलम से हुई, या सिवाय एक सिख और सनातन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी, और कुछ ब्रांचेस अवश्य हैं। खैर मैं धर्म की उसमें नहीं ले जाना चाहता। तो देखिए, बात जो उन्होंने की कि इस वजह से मतलब उन्होंने आधार बना लिया उसको कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सनातन धर्म। पहले आप बेहतर होगा कि आप, चलिए ठीक है, उदयनिधि से हम सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि आपको सनातन धर्म में यह विसंगति नजर आ गई कि यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। तो साहब मैं तो देखिए, मेरी भी स्कूलिंग जो हुई है कैथोलिक स्कूल से हुई है। तो आप क्रिश्चियंस में ही कितना, मैंने जो सर्च किया, जो मैं जानता हूँ, है ना, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्रिश्चियंस एज वेल।
अगर दो तो प्रमुख तौर से हर कोई जानता ही होगा मेरा ख्याल है, एक कैथोलिक्स होते हैं, दूसरे प्रोटेस्टेंट होते हैं। फिर उसमें आप देखेंगे तो और भी ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटीज इज प्रिविलेंट, ऑर्थोडॉक्स और रेस्टोरे मतलब इस प्रकार की समवॉट 10 to 12 ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी इज देयर। तो उस पर भी कुछ उनको अपना विवेक प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसी मेरी अपनी उदय निधि से खासतौर पर एक रिक्वेस्ट है कि जो इतनी सारी ब्रांचेस हैं ऑफ क्रिश्चियनिटी इज देयर, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा ही शुड गो थ्रू एंड एलोबरेट हिज विट तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा साहब, उदय निधि की बात छोड़िए, अब एक झिंगुर है, उसकी तो आदत ही होती है वो उस टाइप की वो न्यूसेंस वॉइस क्रिएट करना। बट एक होड़ सी मच गई है कि कैसे सनातन और सनातन से जुड़े हुए प्रतीकों पर कौन कितना भद्दी से भद्दी टिप्पणी करेगा, और ऐसा लगता है जैसे कोई रेस लगी हो, और उसमें जो भी नंबर 1 रहेगा ही विल बी द मोस्ट सेकुलर पार्टी और द लीडर ऑफ द सेकुलरिज्म तो इसी में एक कर्नाटक के मंत्री है, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता है, मतलब इन झिंगुरों को क्या बोलने का, इनको नाम लेके इनको और तवज्जो देना जैसा हो जाता है। तो उनका उन्होंने ओरिजिन पर ही प्रश्न लगा दिया। नाम हिंदू ही है ना, उनका भी नाम मैं जो मैंने पढ़ा तो है हिंदू नाम ही, मगर कि ये सनातन की ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, कंपेयर टू अदर रिलीजन, जब उन्होंने तुलना की तो दूसरों को उन्होंने जो दूसरे नॉन इंडिक रिलीजन है दे आर सुपीरियर फॉर हिम। तो भाई शुरुआत तू अपने घर से करना, सबसे पहले तू अपना नाम तो बदल। मैं बिलीव इट्स माय बिलीफ कि दे आर सो मेनी सीडो हिंदूज जो बड़े हाई प्रोफाइल पोस्ट पर हैं, और दे आर वेरी वेल प्रिविलेज्ड कि हम आम हिंदुओं से सनातनी धर्म फॉलोवर से हिंदू से तो काफ़ी दे आर वेरी प्रिविलेज्ड। तो शुरुआत उनको अपने नाम से शुरू करो ना, कि आपको जो पसंद आता है, जिस धर्म को आप फॉलो करते हो, आप उसको बकायदे यू ओन दैट, है ना, उनके नाम भी आप लो, तब तो दुनिया आपको हम माने कि या आप तो सूरमा हो। और मतलब ओवरऑल अभी तो हमको यही समझ में आता है कि आप सिर्फ हमारे वोट लेने के लिए, सनातन धर्म के फॉलोअर्स के वोट लेने के लिए आपने सनातन नाम रखा हुआ है। फिर वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, फिर वो चाहे वो एक क्या नाम उसका उदित राज करके है वो भी है, और अभी एक मतलब कि नाम इसलिए लेना पड़ जाता है कि फिर ये रहेगा किसकी बात कर रहे हो। तो आप इनके स्टेटमेंट्स देखिए, समझिए कि नाम तो इन्होंने हिंदू का ही रखा हुआ है, सनातन नाम रखा हुआ है, परंतु बुरे इनको वोट बैंक चाहिए, इनका कितना कैसे कंसोलिडेट होगा, एक ही तरीका है, सनातन को जी भरकर गाली दो। क्योंकि सनातन किसी भी प्रकार से रोड पर उतरेगा नहीं, आपके घर पर पत्थर फेंकेगा नहीं, कोई गला काटो, हाथ काटो या कुछ भी काटो का नारा लगाएगा नहीं, या कोई ऐसा कुछ प्रयास करेगा नहीं। तो ओवरऑल सनातन इज अ सॉफ्ट टारगेट फॉर ऑल सो कॉल्ड सेकुलर्स। आई longer I will be calling them seculars. They are seculars. So Sanatan very obviously a very soft target for these seculars. तो ठीक है, जितना गाली देना चाहो दो, हो सकता है कि हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाए और हमको एक मुश्त वोट पड़े। परंतु इस उसमें वो ये भूल जाते हैं कि दे आर नॉट द ओनली कंटेंडर्स, उनके साथ जो उनके एलियंस के जो पार्टनर हैं ना, वो भी उतने दे वांट द सेम स्टेक इन सेकुलरिज्म। फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो या तो फिर मतलब जो नाम अब किसी का भी ले लीजिए आप, चलिए डीएमके ले लीजिए, फिर आरजेडी ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड ले लीजिए, कोई भी, हाँ अभी नई नई सेकुलर बनी हुआ शिवसेना उद्धव गुट ले लीजिए। तो ये सब में एक होड़ है कि कौन कितना बड़ा सेकुलर है, जो जितना बड़ा सेकुलर तो उसका ही उतना पक्का मतलब एंटी सनातनी वोट बैंक उनके पास जाना है खैर साहब, ये तो बात चलिए ठीक है,
बट ऑब्वियस है कि भाई एक मेजर स्टेक जो सनातन वोट बैंक है वो तो मोदी जी अपने नाम कर ही चुके हैं और करते ही जा रहे हैं और कंसोलिडेट करते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनमें एक इन सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल लिबरांडूस के मन में थोड़ा सा खौफ आना और खौफ में फिर इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान देना। कभी कभी लगता है कि यार ठीक है ना, उनको भी तो अपनी दुकान चलानी है, क्या करें। चलो गाली दे दो, कभी रामचरितमानस पे टिप्पणी कर दो, कभी सनातन धर्म पे टिप्पणी कर दो, या उनसे जुड़े हुए प्रतीकों पर टिप्पणी कर दो। इसमें भी साहब एक और होड़ है, अभी जैसे भारत माता की जय है ना, मतलब बड़े प्राउडली हर भारतीय जयकारा लगाता है। हालांकि कल का वीडियो था, कल ही मैंने देखा था कि एक कांग्रेस नेत्री हैं, राजस्थान की हैं, है ना, और उनका भी भाई नाम तो सनातन ब्रह्म फॉलोवर का सनातन धर्म से ही उन्होंने उठाया है, और है भी वो शायद एक कि ब्राह्मण समाज से ही आती हैं, परंतु को भारत माता की जय से बड़ी आपत्ति है। क्यों है? क्योंकि भारत माता की जय का जो नारा है वो कॉपीराइट है बीजेपी का। शायद उनके मन में ऐसा कुछ एक बात घर कर गई है। अगर भारत माता की जय का नारा लगेगा तो बट ऑब्वियस है कि भाजपा का वोट बैंक कंसोलिडेट होगा। तो ऐसी क्षुद्र बुद्धियों पर अब आप सिर्फ हंस सकते हैं, टिप्पणी भी अवश्य करें कि ऐसे मतलब, और उनको वोट कौन देता है आई डोंट नो। जो मतलब अभी देखिए चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, शी इज सिटिंग एमएलए, बट ऑब्वियस है फिर से भी चुनाव लड़ रही होंगी, फिर से उनके वोट मिलेंगे। तो क्वेश्चन मार्क तो उन वोटर्स पे लगता है कि यार बाबा आपने क्या सोचकर इनको, कैसे इनको वोट दिया, जिताया, नो वन नोस। हमारे तो समझ से बाहर हो जाता है। खैर साहब, ये रही बातें, और देखा जाए तो एक छोटी सी बात ये अवश्य होती है कि जो इस प्रकार के जो नेतागण हैं, है ना, ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं। जरूरी होता है कि हम जैसे जो आम, बेहद आम वोटर्स हैं, इनकी घटिया मानसिकता को समझें और अपने वोट्स को हम सही, जो सच में जिसको कहना चाहिए कि जो प्रोग्रेसिव थॉट्स का व्यक्ति हो, नेता हो, हमें उसे देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, जो हम सबको एक नजर से देखे। आई थिंक एंड आई बिलीव आप सब मुझसे सहमत होंगे। चलिए साहब, अभी के लिए विराम लेते हैं, और हाँ जी, प्लीज़ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।